अच्छा फ्रेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 4 जनवरी के करंट अफेयर विथ एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर 1, 2, 3 जनवरी के करंट अफेयर को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल एक आविष्कारक थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि आँखों से देख ना पाने वाले लोगों की भाषा है जिसका उपयोग वे लिखने पढ़ने के लिए करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दिसंबर में भारतीय इक्विटी सर्वकालीन स्तर पर पहुंचा। इक्विटी क्या होती है? यह वह राशि है जिसे व्यापार में निवेश किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है पंजाब बना दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य। अब ये कैसे काम करता है? नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप है जिसके द्वारा यात्री को घटनास्थल से पहले ही पता चल जाता है और वो आसानी से अपने वाहन को अच्छे तरीके से चला के दुर्घटना से बच सकता है। वहाँ के सीएम है पंजाब के भगवंत सिंह मान और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। हमारा अगला टॉपिक है भारत स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा अपना सैटेलाइट। अब स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी जिसके हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है। हमारा अगला टॉपिक है यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो की नियुक्ति की गई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरुचि यात्रा के दौरान श्रीरंगम मंदिर पर प्रतिष्ठित पुस्तक मिली। पुस्तक का नाम है श्रीरंगम द रेस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है जहाँ के सीएम हैं MK स्टालिन, राज्यपाल हैं RN रवि। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गोवा में मिला 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख। यह शिलालेख दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर में मिला है। शिलालेख क्या होता है? शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब लिखा हुआ, तो पत्थर पर लिखी गई भाषा को शिलालेख कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 2024 में रिटायर होंगे 68 राज्यसभा के सांसद, इनमें 9 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। राज्यसभा किसे कहते हैं? राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अमित शाह ने किसानों के लिए लॉन्च किया तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके सीधे अपनी फसल बेच पाएंगे। दाल बेचने के लिए बिचौलियों की ज़रूरत नहीं रहेगी और किसानों को आसानी से फसल बेचकर अपनी राशि अपने खाते में वह ले पाएंगे। हमारा अगला टॉपिक है रक्षा मंत्रालय ने 802 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब सैन्य उपकरण क्या होते हैं? सैन्य उपकरण के बारे में आपको अच्छे से पता होगा जो सैन्य मामलों के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शशि सिंह को AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AIRIA है क्या? ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। हमारा अगला टॉपिक है जल प्रबंधन के लिए हीरो मोटोकॉर्प को CII राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। हीरो आपको पता है हीरो कंपनी क्या है? जो 2 व्हीलर बनाती है। हमारा अगला टॉपिक है बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुवेंपु पुरस्कार मिला है। अब कुवेंपु पुरस्कार किसे मिलता है? कुवेंपु पुरस्कार भारतीय भाषाओं के लेखकों को उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब भारतीय भाषाओं के लेखक मतलब भारतीय भाषा में कोई भी भाषा हो सकती है वो। हमारा अगला टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए प्रोफेसर एड्रियन क्रूज जो UK के रहने वाले हैं उनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा अगला टॉपिक है adidas चीन के बाहर तमिलनाडु में अपना पहला एशिया GCC स्थापित करेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। RECL क्या है?
लिमिटेड ने किया रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता। अब RECL लिमिटेड क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह एक सरकारी कंपनी है जो राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत उपयोगिताओं, राज्य विद्युत विभागों और निजी क्षेत्र को बिजली की सभी क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मतलब कि वैसी संस्था है जिसके द्वारा सभी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है बिजली के अंतर्गत। हमारा अगला टॉपिक है कैनरा बैंक के CGM P संतोष बने। NRCL के MD। अब NARCL क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। कैनरा बैंक जो बेंगलुरु में स्थित है, जिसका हेडक्वार्टर, वहाँ के चेयरमैन हैं विजय श्रीरंगन, MD है सत्यनारायण राजू। अब NRCL है क्या? यह बैंकों के बैड लोन के पहाड़ NPA और बैलेंस शीट को क्लीन करने में मदद करता है। हमारा अगला टॉपिक है अनुराग ठाकुर ने मेरा युवा भारत विषय पर युवा संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। अब ये अनुराग ठाकुर है कौन? ये केंद्रीय खेल मंत्री हैं। मेरा युवा भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश को समर्पित किया जाएगा, ऐसा हमारे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता इन सभी क्षेत्रों के लिए तैयार करना है। यह मंच युवाओं को अपने कौशल विकसित करने, सामाजिक प्रभाव परियोजनाओं में भाग लेने और शासन में योगदान करने के लिए कई उपकरण, संसाधन और अवसर प्रदान करेगा। अभी के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।